अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो अपेरेंटली तो बहुत डिफरेंट सा है, लेकिन आप अगर इसके नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि ये कोई अलग से मौजू नहीं है। इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसकी ख्वाहिश रही है कि वो दूसरे इंसानों को कंट्रोल करे। शुरू में ये था कि इंसानों को अपेरेंटली वाज़े तौर पर ग़ुलाम बनाया जाता था, उनके गलों में जंजीरें डालकर उठाकर उनको लाया जाता था। इसमें आपके सामने है कि बरतानिया ने कैसे ग़ुलाम बनाया, यूरोपियंस ने कैसे ग़ुलाम बनाया, अमेरिकन ने कैसे लोगों को ग़ुलाम बनाया। मगर अब सिस्टम बदलते गए, अब ग़ुलामी की शक्लें भी बदलती गई। इंडस्ट्रियलिज़म आया, जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है वो आया, तो इंसानों को और तरह से ग़ुलाम बनाया गया। इंसान की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो भूख से बचना चाहता है, वो गुर्बत से अफलास से भागना चाहता है। तो इसी की बुनियाद पर इंसानों को ग़ुलाम बनाया गया। कई कई घंटे उनको काम करना पड़ता था। फिर लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो 1 मई का आपको जानते हैं कि फिर वो क्यों मनाया जाता है। ये मज़दूरों के आलमी दिन के नाम पर मनाया जाता है। तो उसके पीछे उनकी जिद्दोजहद थी कि इतने घंटे काम करना और कुछ ना मिलना। वो रूटीन आज भी जारी है, आज भी कोई भी 8 घंटे काम नहीं करता है। इतने प्रोटेस्ट होने के बाद वेस्ट में तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक चीज़ें नहीं बदली। इंसान को कंट्रोल करने का सिस्टम नया से नया होता जा रहा है, जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। अभी आज ही मैंने एक खबर देखी तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग। अगर इससे पहले भी इलॉन मस्क नामी एक इंजीनियर जो खुद को कहता है कि एक बिलियनर है, और वो टेस्ला कंपनी का भी मालिक है, और स्पेस एक्स के नाम से वो प्रोजेक्ट भी कर रहा है, जिसके ज़रिए से लोगों को स्पेस में ले जाने के लिए वो तजर्बे कर रहा है, कंपनियां उसने बनाई। अब उस एक और प्रोजेक्ट पे वो काफ़ी अर्से से काम कर रहा था। वो था कि हाउ टू कंट्रोल द ह्यूमंस। एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जा सके कि जिस तरह से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चलते हुए पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं, गैजेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो उन्हीं के ज़रिए से आप किस तरह से ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले आपने एक बड़ी खबर चली थी कि जी शायद कोई चिप बनाई जा रही है कि ह्यूमंस के अंदर डाली जाएगी तो फिर उनको तो दैट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ अ फैक्ट। इलॉन मस्क ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो पिग्स के ऊपर किया गया है, जिसको हम अपनी ज़बान में सूर कहते हैं। कि उन सूरों के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि उनके अंदर एक छोटी सी, इतनी सी, बहुत ही बारीक सी जो आपकी चिप होती है वो डाली है। ये चिप इतनी बारीक है कि जो आपके मोबाइल के अंदर जो चिप डालते हैं उससे भी बारीक है। उसमें ये किया कि जब उसके अंदर डाली गई तो उसका जो सिस्टम था, जो नर्वस सिस्टम है, वो कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर के साथ। ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश रही है इंसानों की कि किस तरह से ह्यूमंस को, इसके ऊपर आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी कि जिसमें से हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं पीछे से बैठ के उनके जिस्म को कंट्रोल को, रोबोकॉप और इस तरह की मूवीज़ ने। बट उन्होंने इसको एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते थे। अब जो पिग्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें ये किया था कि एक पिग, उनका उन्होंने बताया कि इससे चिप के लगने से पहले वो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थे। तो जैसे ही उन्होंने चिप लगाया, उसको कंट्रोल किया, और वो कंट्रोल कैसे हो रहा है, आपके एंड्रॉयड सिस्टम से कंट्रोल हो जाएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। तो उस पिग ने वो सारा कुछ खाना शुरू कर दिया, उसको जो भी खिला रहे थे वो पिला रहे थे, वो सब कुछ पिलाना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इस चिप को किस लिए बनाया है, ताकि जो मुख्तलिफ बीमारियां लोगों को हैं, उनकी जहनी बीमारियां हैं, उनको फालिज है, उनको और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अपेरेंटली जितनी भी ये इजाज़त आती हैं वो बड़े अच्छे मकासद के लिए आती हैं कि ये किया जाए, बट अल्टीमेटली इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि जो लोग काम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक, अगर उनके जिस्म में, अगर उनके दिमाग में एक बारीक सी ये चिप लग जाएगी तो फिर आप उनसे जितनी देर काम करवा लेंगे, दे वोंट बोदर। ज़रा सोचिए कि ये वो चिप जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आने वाले चंद शायद 5 या 10 सालों में ये अवेलेबल हो, मार्केट्स में अवेलेबल होगी कि लोग इसको ख़रीद सकेंगे। बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि बीमारों के लिए ख़रीदी जाएगी, लेकिन अगर ये आम ह्यूमंस पे इस्तेमाल की जाएगी तो कौन करेंगे? वही जिसे कह लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करेंगे। वही लोग इनको आम इंसानों के ऊपर जब यूज़ किया जाएगा, उनके दिमाग में अगर आप ये चिप डाल दें, आप सोचें कि किसी के पास वर्कर्स हैं, उसके दिमाग में उन्होंने ये चिप डाल दी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप उनसे जितना, अल्टीमेटली इन्होंने लेना तो काम ही है ना, उनको कंट्रोल ही करना है। तो जितनी देर आप उसको कंट्रोल करेंगे वो कंट्रोल होते रहेंगे। ज़रा सोचिए
कि किसी ने अगर अपनी एक पूरी की कंपनी है, उसने लोगों को हायर कर लिया। अब वो जिन लोगों को हायर किया है उसने, उसको उनको हायर करने के बाद उनके दिमाग में वो चिप डाल दी गई है, तो वो उसके पक्के गुलाम बन गए, उसके नौकर बन गए। वो अपनी तरफ से कुछ सोच भी नहीं सकेंगे। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताई गई है कि इस चिप से सिर्फ और सिर्फ उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, उनके थाट्स को भी कंट्रोल किया जा सकेगा, उनके मेमोरी को भी स्टोर किया जा सकेगा, उसमें चीज़ें एडअप भी की जा सकेंगी, डिलीट भी की जा सकेंगी। अपेरेंटली ये लगता है कि इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। इसी बंदे ने पहले एक ट्रक भी बनाया था जिसने कि टेस्ला कंपनी ने इसकी जो है इलॉन मस्क की, उसमें उसने क्लेम किया था कि ये ब्रेक नहीं होगा इसका शीशा, या इसको गन से अगर फायर करेंगे तो नहीं होगा, बट वो उसका फेलियर था। बट इसको वो सक्सेसफुल करार दे रहा है। इलॉन मस्क को किसने इजाज़त दी है कि वो जानवरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करें? क्योंकि जानवरों के ऊपर आप जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, उनकी कौन सी ज़बान है या कौन उस बोलेगा कि उसके ऊपर करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, इवन जब ह्यूमंस पे भी ये तजर्बे होंगे तो हु विल कम अगेंस्ट इट? बल्कि लोग तो अपने आप को शायद पेश भी करना शुरू कर देंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी एक साइंसी इनकलाब आ रहा है और इससे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसी तमाम इजादात या जितनी भी की जा रही है, इनका मकसद ह्यूमंस को कंट्रोल करना है। आइडियोलॉजी से कंट्रोल करने की बात की जाती है, फियर से कंट्रोल करने की बात की जाती है, बट ह्यूमंस को अब एक चिप के ज़रिए कंट्रोल करने का प्लान बनाया जा रहा है। और ये प्लान बनाया नहीं जा रहा है, ये अब आपके सामने आ चुका है। पहले तो ऐसे अफवाहें थी ना, आप इंटरनेट पे भी जाकर इसको देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं कि इलॉन मस्क ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। अब बात ये आ जाती है कि ह्यूमंस की जो अपनी एक इंडिपेंडेंस है वो कहाँ जाएगी। चंद अरसा पहले मैंने एक हिस्टोरियन है, उसका नाम है युवल नोआ हरारी। उसने कहा था कि द टाइम विल कम व्हेन ह्यूमंस है ना, उनको हैक किया जाएगा। दैट वाज काइंड ऑफ, आपको भी लगेगा कि कैसे ह्यूमंस हैक होंगे, तो ऐसे ह्यूमंस हैक होंगे जब ह्यूमंस का आप आइडियोलॉजी के ज़रिए आप उसको किसी काम पे लगा देते हैं, दूसरे फियर के ज़रिए से आप उनको हैक कर लेते हैं, मगर आप उनके अंदर अगर एक माइक्रोचिप डाल दी जाएगी, कनेक्ट कर दी जाएगी, तो वो ना अपनी तरफ से कुछ सोच सकें, ना अपनी तरफ से कुछ कह सकें, बट दे विल टर्न इनटू रोबोट्स। कितने सस्ते रोबोट्स इनको आ जाएंगे। सोचिए कि एक रोबोट को बनाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इजीली इनको इतने सारे ह्यूमंस अवेलेबल होंगे जिनके साथ ना सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बल्कि फ्यूचर में उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। तो मैं जो कि बात कर रहा था नोवेल हरारी की, तो ये हैकिंग जो है, ह्यूमंस हैकिंग जो है, दिस इज़ द फ्यूचर। आप सोचिए कि कुछ अर्सा पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि रिमोट के ज़रिए से आप चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, मगर दिस इज़ गोइंग टू बी बिकम, ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट होने जा रहा है, ये फ्यूचर इस तरह से होने जा रहा है। खैर, हमारे जैसे माशरों में तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है इन डिवाइसेस की। वी आर ऑलरेडी जो गुलाम, पहले से ही इस तरह के गुलाम किस्म के लोग हैं, तो उनको तो इन चीज़ों से वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जहाँ पर चिपें ना भी लगी तो समझे चिपें लगी होंगी। ये तो उन माशरों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो कि रिएक्ट करते हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। हम तो यहाँ सर झुका के काम करने के पहले ही आदी हैं, तो शायद हमें यहाँ पे चिपों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपनी सजेशंस भी दीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।